Hello students. So this is our third lecture for the energy management. This is the last slide which we have seen in the last lecture, which is energy needs of a growing economy. So as we have already discussed, by 2040 energy demand will get doubled. So there are a lot of scope for growing economy and growing energy needs. So today we are going to study the short term and the long term energy policies which we are going to discuss. So there are some short term policies and some of the long term policies. So short term policies are within 5 years and long term policies are above 5 years. So first is the energy pricing reform. So what is energy pricing reform? So in this reform we are adjusting the energy prices to reflect the market conditions. Means what? You know that nowadays energy is acting as a commodity. Okay, commodity मतलब अब सबको trading पता है. There are so many stocks and lot of people are trading it on the stock exchange. तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है और उसका भी ट्रेडिंग किया जाता है. सो दैट इज़ द एनर्जी प्राइसिंग रिफॉर्म. डिमांड सप्लाई जो है वो हिसाब से एनर्जी का प्राइस डिसाइड होता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द जनरेशन एंड द डिमांड. समझो जनरेशन कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगी. ठीक है, जनरेशन ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस कम हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी प्राइसिंग रिफॉर्म. सो एनर्जी इज कंसिडर्ड एज अ कमोडिटी एंड देयर इज़ अ ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द न्यू रिफॉर्म्स. ठीक है, दूसरा है एनर्जी एफिशिएंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स. एफिशिएंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम मतलब क्या? वी आर ट्राइंग टू कॉन्जर्व द एनर्जी बिकॉज ऑलवेज डिमांड इज़ ग्रेटर दैन द सप्लाई. अगर ज़रूरत ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है तो देर इज़ वन वे टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, दैट इज़ कॉन्जर्व द एनर्जी. जब भी आपको चाहिए तभी एनर्जी यूज़ करो, ये हो गया एनर्जी सेविंग. और कॉन्जर्व एनर्जी का मतलब क्या है कि एफिशिएंट डिवाइसेस यूज़ करो. देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्जर्वेशन एंड सेविंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. सेव कर रहे हैं या तो अच्छी हैबिट खुद को लगा रहे हैं कि व्हेन नॉट इन यूज स्विच ऑफ द फैंस एंड ट्यूब्स. ये तो हैबिचुअल हो गया, ये तो कम कर ही रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी का एफिशिएंसी नहीं बढ़ा रहे. एफिशिएंसी बढ़ा रहे मतलब फॉर एग्जांपल आप 5 स्टार वाला रेटिंग वाला अप्लायंस यूज़ कर रहे हो कि 2 स्टार वाला यूज़ कर रहे हो. इफ़ यू आर यूजिंग 5 स्टार वाला, दैट इज़ एनर्जी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स वेर इन यू हैव टू कॉन्जर्व द एनर्जी. ठीक है, फिर थर्ड है टू प्रमोट द एनर्जी एफिशिएंसी, सम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज अदर. तीसरा है सब्सिडी रैशनलाइजेशन. मतलब क्या कि जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज़ करते हो तो आपको सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि सोलर का इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, रनिंग कॉस्ट बिल्कुल नहीं है. तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए मेनी ऑफ द कंज्यूमर्स आर नॉट ऑप्टिंग फॉर इट, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, पे बैक थोड़ा ज़्यादा होता है. So subsidies are provided to promote the use of non-renewable energy sources. So this is what the short-term policy में consider किया जाता है, subsidy वाला point. Next is the rooftop solar promotion, so that अगर हमारे demand हम खुद ही fulfill करते हैं तो grid के ऊपर जो burden है that we can reduce. So it is possible with the own generation with the help of rooftop solar promotion. इसीलिए हमें अभी नॉट ओनली ऑन द कमर्शियल और द इंडस्ट्रियल रूफ्स बट ऑल्सो ऑन द रेसिडेंशियल रूफ्स इट इज़ पॉसिबल टू हैव रूफटॉप सोलर सिस्टम. नाउअडेज इवन बिल्डर्स आर मेड मैंडेटरीली टू अवेल 2 एनर्जी सोर्सेज बाय देयर ओन. जैसे कि हमें खुद कोई भी बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं बिल्डर को, उसमें से 2 कंपलसरी होते हैं. तो मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स आर ऑप्टिंग फॉर द रूफटॉप सोलर सिस्टम फॉर आइदर वाटर हीटिंग पर्पस. मेनली द वाटर हीटर पर्पस के लिए रूफटॉप सोलर यूज़ करते हैं बहुत सारे रेसिडेंशियल सेक्टर आई एम सेइंग. एंड दूसरा है वेस्ट मैनेजमेंट, वो भी किया जा रहा है कंसिडरिंग द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द ग्रीन एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द डिमांड साइड मैनेजमेंट. तो डिमांड साइड मैनेजमेंट मीन्स वी शुड कट ऑफ द पीक लोड एंड पुट इट इन द वैल्यू. जैसे कि अभी सबको पता होगा देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टैरिफ. तो जब भी डिमांड ज़्यादा है तभी कॉस्ट, और एनर्जी कम है तो कॉस्ट ज़्यादा रहने वाला है. सो अकॉर्डिंगली पीक लोड है वो हम कट करेंगे. और अभी डेली लोड कर्व, मंथली लोड कर्व यू माइट हैव स्टडीड इन पावर सिस्टम 1. ठीक है, तो पीक लोड जो है वो कट करके जब भी नो लोड है तभी हम प्लेस करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिमांड साइड मैनेजमेंट. मतलब हमारी डिमांड ही हम अदर टाइम पे फुलफ़िल करेंगे जब भी ऑफ लोड टाइम है ग्रिड पे.
ठीक है. And that way we can flattening of the load curve can be done with the help of demand side management. And the last one is the energy. We have already seen the energy pricing reform. So there are total 5 short term policies for the energy management. That's it for today. Thank you.